हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के अपन गोल्ड की बात करते हैं। उससे पहले कल की अगर मैं बात करूँ तो कल पूरे दिन मार्केट है ना एक रेंज में था और प्रॉपर कोई सेटअप मिले नहीं थे। न्यूयॉर्क में एक छोटी सी सेल मिली थी जिसको मैंने अपने टेलीग्राम पे भी डाला है। आज के अपन बात करें तो गोल्ड में क्या सिनेरियो है। अगर मैं एनालिसिस से पहले की बात करूं तो कल आपको पता हो कि मैंने एक टेलीग्राम पे न्यूज़ डाली थी जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि चाइना पे जो मतलब है ना टैरिफ इम्पोज हुए हैं 104%। जब यूएस ने मतलब चाइना पे मतलब है ना टैरिफ लगाए थे तब बदले में चाइना ने भी 34% टैक्स लगाए थे यूएस के गुड्स पे। तो उसके बाद में चाइना पे अभी 104% टैरिफ इम्पोज हुआ है यूएस की तरफ से। और ये मतलब क्या है कि एक तरह से ये समझो टैरिफ वॉर ही है एक तरह से। और आज आपको पता है कि एफओएमसी मिनट्स भी है, तो देखते हैं उसमें बीच में क्या स्टेटमेंट्स रहते हैं, क्या इन्फ्लेशन के बारे में बात होती है। मेरे को लगता नहीं है कि भी एशियन सेशन में इतने मूवमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि एफओएमसी मिनट्स क्या कहती है ये भी चीज़ मतलब है ना बहुत मैटर करेगी। और कल एक इवनिंग में मतलब ट्रेड थी सेम यहीं से जो मतलब अपन ने सेल दी थी, मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया था। बाकी पूरे दिन आपको कोई ट्रेड के सेटअप्स मिल नहीं रहे थे। अभी अपन ट्रेड के सेटअप्स की बात करते हैं या फिर कुछ चीज़ें मैं बात बताता हूँ कि भाई आज का क्या एनालिसिस रहने वाला है। तो अपन बात करने वाले हैं कि अभी क्या सिनेरियो है। अगर मैं ना 1 घंटे पे 1 घंटे पे चार्ट खोलूँ और तुम्हें बताऊँ तो एक चीज़ समझ में आएगी तुम्हें कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है डाउन साइड वाली जो अभी भी कंटिन्यू है। डाउन साइड वाली जो अभी भी कंटिन्यू है। बाकी ये जो सारे लेवल्स है वो 4 घंटे पे पीओआई लेवल्स है ये वाला, जहाँ से अभी करंटली मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ पे कुछ रेस्पेक्ट दे देन अपन कुछ देख सकते हैं। डाउन साइड वाले वो सेम ही लेवल है जो 4 घंटे पे है। उसके बाद में अगर डाउन साइड देती है देन नीचे के साइड में आपका 2929 वाला लेवल अपन ने पहले भी मार्क किया था, वो सेम ही जोन है। तो मार्केट में अभी खास कोई मूवमेंट आ नहीं रहे हैं जनरली, बट देखते हैं। अभी करंटली जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है ऑलमोस्ट 3004 से लेकर और 3018-19 वाला जोन है, तो यहाँ आपका नो ट्रेडिंग जोन है। सर आपने अभी नो ट्रेडिंग जोन क्यों बोला? क्योंकि देखो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ की लिक्विडिटी अभी भी बढ़ी है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करके देन अपसाइड के मतलब 32 तक के मूवमेंट देके देन डाउन साइड के मूव दे सकती है। जब तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा तब तक अपन बाय साइड का बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको 1 घंटे के चार्ट पे ले जाऊं और फिर के लेवल्स भी दिखाऊं और आपको एक चीज मार्क करके बताऊं, देखो ये लो, ये एक नया लो, कल एक नया लो क्रिएट नहीं हुआ है। मैक्सिमम डाउन साइड मूव्स दिए हैं। अगर मैं आपको बात बात करूं, कल अगर इसने मैक्सिमम डाउन साइड मूव दिए हैं तो इसका नया लो है ना क्रिएट नहीं हुआ है। जब तक ये नया लो क्रिएट नहीं हो तो अपन को फर्दर कंफर्मेशन नहीं रहेगी। लेकिन प्राइस आपको 1 घंटे पे अभी 50 EMA से मतलब क्या है डाउन साइड मूव्स ही देखने को मिल सकते हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस जब भी मतलब इस जोन तक 21 वाले जोन तक आती है देन अपसाइड के मूव देती है, तो यहाँ तक आपको वेट करना है 50 वाले लेवल तक। यहाँ से आप बाइंग प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट की जो मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी उसके बेस पर। अभी अपन बात कर रहे हैं कि अगर नीचे डाउन साइड और मूव देती है तो यही सेम चीज आपकी फिब लगेगी जो अभी भी ये मतलब वैलिड है क्योंकि नया लो नहीं निकला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ फिब लगाऊं तो आपका अगर 57 भी नीचे की तरफ ब्रेक होता है देन आपके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 2931 और 2929 वाला जोन जो मैंने मतलब आपको पहले यहाँ मार्क करके दिखाया है, ये वाला 2929 वाला। अभी अपन बात कर रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, अभी 15 मिनट पे क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, 1 घंटे पे अपन क्या एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक चीज यहाँ पर देखो, आपके पास जहाँ पे भी यानी अभी प्राइस है ना करंटली, तो वहां पर आपको 1 घंटे पे एक चीज समझ में आएगी कि भाई प्राइस रेंज बना के एक बड़ी कैंडलों को साथ में इवनिंग में एक मूवमेंट दे रही है। सेम चीज कल भी मतलब बहुत छोटी छोटी कैंडलें बना के मतलब प्राइस ऊपर गई देन है ना बड़ी बड़ी कैंडलों के साथ में सेलिंग प्रेशर आया। अभी आज की बात करें तो मॉर्निंग में एक बड़ी सी कैंडल बनी है और प्राइस अपसाइड मूव दी है और 50 EMA के पास में आके कंसोलिडेट कर रही है। तो जब तक ये रेंज क्लियर कोई विजन नहीं मिलता, इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, देन अपन कुछ नहीं सोच सकते। आज हल्के से पुल बैक आ सकते हैं ऊपर की तरफ, बट जाना आपको मतलब है ना डाउन साइड ही है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। रही बात बीटीसी की, भी मैं बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। बीटीसी में क्या है, अभी प्राइस वापस उसी जोन पे आई है। बट एक चीज याद रखना, मैंने डे वाली चीजें मैंने पहले भी कंफर्म की है और वापस ट्रेड का भी मतलब यहाँ पे बात करूंगा अगर कोई मेरे को ढंग के सेटअप्स मिलते हैं। प्राइस अभी अपने उसी लेवल पे है 73 वाला जोन। उसके बाद में अगर प्राइस आपको 69 या 67 वाले जोन पे लेती है ना तो इंश्योर आप बाय कर सकते हो। इंश्योर यहाँ से आप बाय कर सकते हो आंख बंद करके, अगर कोई बैरिश सॉरी बुलिश कैंडल मिलती है तो अपसाइड के लिए। बाकी अगर आपको उसी अच्छे जोन पर है, अच्छे लेवल पे है, आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, टारगेट रहेंगे आपके 78-81 के बीच में।
बट यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग की रैली मिल सकती है। वापस आता है अपन गोल्ड पे कि ये प्राइस क्या है, अभी कंसोलिडेट कर रही है और अपसाइड अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने जाती है तो 21 से लेकर 23 25 वाला लेवल रहेगा। देन फर्दर है ना, अगर आपको डाउन साइड के मूव्स मिलते हैं तो आपको इस वाले जोन, कौन सा साइकोलॉजिकल 3000 वाला जोन है, वहां से अगर कोई डाउन साइड के मूव मिलते हैं तो आपके टारगेट रहेंगे पहले 57, देन नेक्स्ट टारगेट रहेंगे आपके 29 वाला। ये डाउन साइड वाले मूव है। आज आपकी FOMC मिनट्स भी है, इवनिंग में 11:30 बजे न्यूज़ है, तो वहाँ पर क्या चीज़ बात करते हैं ये लोग और क्या मतलब आगे की मतलब प्लानिंग रहती है, वो भी आपको मतलब है ना यहीं से पता चलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सिंपल सा एनालिसिस था, वही सेम जोन है। मार्केट ने कोई कल ढंग के मूवमेंट दिए नहीं कि अपन उसके बाद में कुछ नए लेवल्स निकाल सकें। अभी भी सेम पुराने जो लेवल्स है वही वैलिड रहेंगे, क्योंकि कोई इतना बड़ा मूवमेंट आई नहीं है मार्केट में। जितना मतलब है ना मरते मरते सुबह से लेकर गए हैं, एक न्यूयॉर्क सेशन में एक हल्का सा डिप दिया है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। मॉर्निंग में आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये एक रेंज बनी थी, इस रेंज को हल्का सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला था यहाँ की लिक्विडिटी खा के, देन प्राइस सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो कर सकती है। फिब के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, 2929 से लेकर 31 वाले जोन है अगर सेलिंग साइड में रहते हैं। बाइंग आप कब तक पहले प्लान नहीं करोगे, बाइंग मतलब यहाँ से प्लान नहीं करना है जब तक प्राइस 32 से 38 वाले लेवल को एक अच्छी तरह ब्रेक नहीं करे। अगर कंफर्म बाइंग की बात करूँ या अपसाइड मतलब ट्रेंड कब शिफ्ट हो सकता है, तो आपके पास ये एक लेवल है 3058, उससे पहले लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आप ट्रेंड शिफ्ट नहीं कह सकते तब तक। ठीक है, आई थिंक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अपडेट्स मिल जाएगी, तो आप नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।